मर गया। तो क्योंकि कुंभकर्ण को वरदान था कि 6 महीने वो 6 महीने जागेंगे, सोएंगे और 1 दिन जगेंगे। तो 6 महीने सोते थे। हाँ, 1 दिन उन्होंने तो वो 1 दिन उन्होंने, चूंकि कुंभकर्ण मांगने वाले थे कि हम 1 दिन सोएं और 6 महीने जगें। तो देवताओं ने समझा कि यदि ये 6 महीने लगातार जगेंगे तो विश्व वेग सब चौपट होई, खा जाएगा ये सबको। तो भागे वहां से, तो सरस्वती माँ के पास गए, बोले माँ रक्षा करो। बोले क्या? बोले कुंभकर्ण वरदान लेने वाला है इस तरह से, तो आप उसकी जीभ में वास करिए। तो बोली ठीक है, जा रही हूँ। तो पहले रावण के पास गए, तो रावण ने कहा कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। बानर और मनुष्य को छोड़ करके और हमें कोई न मार सके, ये रावण ने मांगा। फिर विभीषण के पास गए, कुंभकर्ण के पास, तो वो तो 6 महीने के लिए जगना और 1 दिन का सोना और इंद्रासन चाहता था। तो इंद्रासन की जगह में सरस्वती माँ की कृपा से शारद जासु तासु मति फेरी, मांगेउ खट मास कर नींद घनेरी। 6 महीने हम लगातार सोते रहे, नींद हमको लगी रहे, वही निद्रासन मांग लिया। गयौ विभीषण पास तब कहौ पुत्र बर माग, तब मांगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी के पास गए, तब उन्होंने राम जी पर मेरी अपार श्रद्धा हो, भक्ति हो, ये विभीषण ने मांगा। अब जब रावण पूछा कि क्यों कुंभकर्ण क्या मांगे, तब उसने कहा मांग लिया। मैं क्या बताऊं भाई साहब, मैं तो इंद्रासन मांगना चाहता था, पर जीभ जो है बकत गई, पलट गई, तो निद्रासन हो गया। तब रावण भगे ब्रह्मा जी के पास, बोले कि यदि ये लगातार सोता रहेगा तब तो मरता है, ये मरा है सीधे, इसलिए हे प्रभु कृपा करो इसके ऊपर, कुछ तो दया करो। तो बोले ठीक है, यही दया करता हूँ कि 6 महीने ये सोएगा, फिर बीच में 1 दिन जग उठेगा, 1 दिन, और फिर 6 महीने के लिए सो जाएगा जो है। तो जो निद्रा, जब भगवान मारे कुंभकर्ण को, तो जो निद्रा देवी घुसी रहती थी, तो वो आई राम जी के पास। अब बोली कि प्रभु आपको मर्यादा पुरुषोत्तम लोग कहते हैं कि आप न्याय का पक्ष लेते हैं, पर हमारे साथ तो बड़ा अन्याय हो गया। बोले कैसे अन्याय हुआ? बोले मैं 1 दिन किसी तरह इधर उधर घूम घाम लेती थी, और आकर सीधे इस कंदरा में घुस जाती थी, तो 6 महीने के लिए ये हमारा घर बिल्कुल सुनिश्चित था, तो आपने इसका वध कर दिया, तो मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है निद्रा देवी, आप चिंता न करो, जब मेरे भक्त का मन मेरे चरण कमलों पर, मेरी भक्ति पर लग जाए जब मेरे ऊपर, तब तुम उनके ऊपर चढ़ जाना, तो वो सो जाएंगे, और तुम मेरी उस भक्ति गंगा को तुम सुनते रहना, श्रवण किए रहना। कभी भी अनुभव करिए, अच्छी रामायण मढ़ी हो तो आदमी को नींद आ जाती है, बिल्कुल ऐसा कर लिए ना, ऐसे किए रहेंगे, और पता चला कि कहते हैं भाई उठो भाई, दरी उठाना है जो है। एक बात है सर, जैसे आप जो सुना रहे थे जी, वहाँ पे आपकी आवाज जब तक गूंजती रहती तब तक भयंकर, जैसे नहीं मन मुग्ध हो जाता है। हाँ, इसीलिए गुरुजी जो है, गुरुजी को ज्ञान नहीं है पूरा, इनको सिखाइए। ये वही कह रहे हैं सर कि वह निद्रा देवी का प्रभाव जो है ना हाँ, सर, प्रभावी हो जाता है कि भक्त जो है भगवान की कथा को ना सुने, वो फिर निद्रा देवी बैठ कर सुन सुनते लेगा तब तो नहीं, सोया तो वही सुनकर, सुनते हाँ, सुनते मन सुनते लगा सुनते सो गया जो है, तो अब निद्रा देवी पता है, तब तक वो जैसे नहीं सर ने कहा भाव विभोर, हाँ, वो जब तक आवाज गूंजती रहेगी तब तक उसी हिसाब में रहेंगे, और तो सुनते निद्रा में रहेंगे ना, निद्रा में नहीं रहेंगे, उस आवाज भाव को, के आगे वाला जो स्टेप है, भाव के आगे वाला तो उसमें निद्रा जो है आ जाती है, निद्रा चढ़ गई। चलिए सादर धन्यवाद सर।